है जहां पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। हमले में 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा चौकी को निशाना बनाया गया। दक्षिण वजीरिस्तान के मकीन क्षेत्र में यह हमला हुआ है। पाकिस्तान में हुआ है बड़ा आतंकी हमला और इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 16 लोगों की मौत हो गई है, यानी कि 16 पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में यह आतंकी हमला हुआ है। सुरक्षा चौकी को निशाना बनाया गया और इसमें 16 सैनिकों की मौत हो गई। जिस तरीके से हमला हुआ है उससे समझ में आ रहा है कि सुरक्षा चौकी को ही जानबूझकर निशाना बनाना है, यानी कि सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने के इरादे से ये हमला हुआ है। आतंकी ये हमला पाकिस्तान में हुआ। दक्षिण वजीरिस्तान के मकीन क्षेत्र में यह हमला हुआ है। पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है इस आतंकी हमले में। पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हुआ। दक्षिण वजीरिस्तान के मकीन क्षेत्र में यह हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला हुआ। खैबर पख्तूनख्वा जहां पर पिछले कुछ दिन में हमले हुए हैं तेजी से और यहां आतंकी हमले और इस तरह के धमाके हुए हैं। 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर मिल रही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में जुड़ गए हैं अनुज माथुर सर, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस पर अपनी राय देंगे। अनुज माथुर सर, पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं। खैबर पख्तूनख्वा जहां पर पिछले कुछ दिन में धमाके बढ़े हैं और जो डेटा है वो बड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन इस बार सुरक्षा चौकी को निशाना बनाया गया और पाकिस्तानी जो सैनिक है 16 की संख्या में वो मारे गए हैं, 10 बुरी तरह से जख्मी हैं। कैसे देखें इस हमले को? रचना, देखिए, जब जो टेररिज्म या इंसिडेंसी होती है उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं और उनकी पहले 2-3 स्टेजेस और जो फाइनल स्टेज टेररिज्म की होती है वो एक ऑल आउट ओपन कन्फ्रंटेशन एस्टेब्लिशमेंट के साथ और सेना और पुलिस के साथ। तो ये खैबर पख्तूनख्वा हो या बलोचिस्तान हो या पीओके हो, अब ये चौथी स्टेज इंसिडेंसी की वहां पर मेरे हिसाब से आ चुकी है और जो टेररिस्ट हैं वो डायरेक्टली आर्म्ड फोर्सेस को टारगेट कर रहे हैं, उनके ऊपर जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए रचना, क्या होता है कि तमाम जो चीजें होती हैं वो आपकी अपनी पॉलिसीज की और उनके गलत इंप्लीमेंटेशन की वजह से होती है। जब आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा राजपाट एक सेना के हाथ में है और सेना जो चाहती है वही होगा, और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई जायज मांगे हैं, उनको कुचला गया है सालों से। और दूसरी बात ये होती है कि जो टेररिज्म आपने फैक्ट्री तैयार करी है, ये कहां से आए हैं टेररिस्ट? ये टेररिस्ट उसी पाकिस्तान की फैक्ट्री के, उसी पाकिस्तान की टेररिस्ट नर्सरी के बने हुए हैं जो उन्होंने तैयार की थी भारतवर्ष में गड़बड़ी फैलाने के लिए। एक सबसे बड़ी बात जो समझने की है रचना, इसको मैं थोड़ा इस अटैक से ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूं। जब आपकी पॉलिसी एक है, पूरी फॉरेन पॉलिसी एक बात पर डिपेंडेंट है कि भारत का विरोध करना, भारत में गड़बड़ी फैलाना, उनकी कोई और पॉलिसी है नहीं। वो चाहे वो सार्क में बांग्लादेश के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, चाहे कहीं भी, उनका मकसद सिर्फ एक है। जब आपके दिमाग में एक ही चीज रह जाती है तो आपका कहीं और डेवलपमेंट कैसे होगा? कैसे आपके अंदर, आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आएगा? आपके पास $3 बिलियन यूएस डॉलर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गया है। तो वो सब एक भिखारी देश जब फिर भी कोशिश करता है कि मैं चाइना से एयरक्राफ्ट खरीद लूं और यहां से वो कर लूं और इनको जो आतंकवादी हैं इनको फीड करता रहूं इनको, तो ये कहां से होएगा? तो ये मेरा मानना है कि ये इस चीज का परिणाम है कि वो उनकी प्रायोरिटीज जो है पाकिस्तान में, वो प्रायोरिटीज सही नहीं है। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ एक है कि कैसे भारत को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जा सके, चाहे वो नेपाल के थ्रू हो, चाहे वो बांग्लादेश के थ्रू हो, या खुद डायरेक्टली वो करें या अफगानिस्तान से। तो ये समझने की बात है कि हम इस बात को, पाकिस्तान इस बात को समझे। अनुज माथुर सर, जिस तरीके से टीटीपी का दबदबा वहां पर बढ़ा है या फिर टीटीपी का दखल बढ़ा है पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में, ऐसे में इस हमले के पीछे भी टीटीपी का जिक्र आ रहा है
और अब यहाँ पाकिस्तानी चूंकि सैनिकों को नुकसान हुआ है, पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है, ऐसे में खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान या बाकी जो प्रांत हैं जहां पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, सैनिकों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, पाकिस्तानी सेना से नाराजगी है, तो उनके हिसाब से तो ये ठीक ही हुआ, किसी तरह का विरोध लोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं रचना, क्या है कि ये जो स्थिति आ गई है, चौथी स्टेज जो मैं बता रहा हूं टेररिज्म की, इंसर्जेंसी की, वो स्थिति इसीलिए है कि जो पब्लिक है वो भी सरकार के खिलाफ है, जो वहां के लोग हैं वो सेना के खिलाफ है। और जब आप एक टीटीपी और जो वहां के जो लोग हैं वो तमाम उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ होंगे, तब इस प्रकार की हरकत का कोई मुखालफत नहीं होगी, कोई इसका विरोध नहीं होगा वहां पर। और यही वजह है शायद कि आप देखें इतने जबरदस्त अटैक, और ये एक नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है। पिछले अगर हम 6-8 महीने की स्टैटिस्टिक्स को उठा करके देखेंगे तो इस प्रकार के कई हमले हो चुके हैं, और इस प्रकार के हमलों में पाकिस्तान की सेना के बहुत सारे सैनिक और अधिकारी मारे जा चुके हैं। तो ये बात हमको समझनी है कि लोग वहां के सेना के खिलाफ हो रहे हैं, और जब ये जलजला लोगों में आएगा, वहां की आवाम में आएगा, तब आप इसका असर देखेंगे। और अभी भी अगर वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का प्रशासन, वहां की सरकार इसके ऊपर बारे में जागती नहीं है, तो मुझे लगता है कि वहां पर और ज्यादा समस्याएं होने वाली हैं। अभी भी पाकिस्तान का समय है वो दूसरे की टांग में, फटे में टांग अड़ाने की बजाय अपना काम करे, अपने देश की ओर देखे, कैसे वो अपने देश के इंटरनेशनल रिलेशंस को सुधार सकता है, कैसे वो एड ला सकता है। एड कौन देगा? तो ये मेरा मानना है कि जब पब्लिक आपके साथ हो गई है, तो ये खैबर पख्तूनख्वा में तो आप ये मान लें कि पाकिस्तान का मेरे हिसाब से बहुत सेना का और सरकार का कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल वहां रह नहीं गया है। हाँ। और वहां पर जो टीटीपी आउट है ऑफ कंट्रोल है चीजें, चाहे वो लोगों का विरोध हो, अधिकारों के लिए सड़कों पर आना हो, लंबे वक्त से चल रहे इस तरीके के नारेबाजी वाले आंदोलन हो, लेकिन पाकिस्तान सरकार ऐसा लग रहा है कि आंखें मूंदे इस पर बैठी है। इस पर मेरे बात करने के लिए मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर शाह, आपका भी स्वागत। अभी सुबह ही हम खबर बता रहे थे, आप दोनों ही इस बात को सुनिएगा, अनुज माथुर सर आप भी और मेजर शाह भी। आज सुबह ही ये खबर हम बता रहे थे जब बांग्लादेश पाकिस्तानी सैनिकों के जाने की खबर थी, और इस बीच मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, वो और ज्यादा तफसील से इस खबर को हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे, समझाएंगे। अजय, पहले आपसे ही मैं सवाल कर लेती हूँ। सुबह हमने बताया था कि बांग्लादेश अब जाएंगे पाकिस्तानी सैनिक, और ये मदद का हाथ ऐसे बढ़ाया है कि वहां बांग्लादेश की फौज के साथ में मिलकर अभ्यास होगा, यानी कि युद्ध कैसे लड़ा जाए, कैसे खुद को डिफेंड किया जाए, उसके तौर तरीके पढ़ाने का काम पाकिस्तानी फौज करने वाली थी। लेकिन यहां देखिए, पाकिस्तानी सैनिक खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाए, सुरक्षा चौकी पर हमला हुआ, 16 लोगों की जान चली गई, 10 बुरी तरह से जख्मी है, जैसे कि इससे पहले भी आप बता रहे थे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से उनके अधिकारी, उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, वो अपने आप को सुरक्षित करने में सक्षम नहीं है, तो बांग्लादेश को क्या वो कराएंगे। दरअसल पाकिस्तान आपदा में अफसर जो है वो ढूंढ रहा है। पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश में हालात बनाने थे वो पाकिस्तान उसमें कामयाब अभी तक हो गया है। वहां पे शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि अपनी सेना की मौजूदगी के जरिए हम सिर्फ वहां के लोगों की सिंपैथी जो है वो हासिल कर सकें, वहां पर अपना सिक्का चला सकें, उसके बाद हमें और कामयाबी मिल जाएगी। और भारत ने जो 1971 में किया था, जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया, उसको अंडू कर सकेंगे। मगर वो अंडू कैसे करेगा, पाकिस्तान को उससे करने से पहले अपने हालात देखने होंगे कि क्या तब तक बलूचिस्तान उसके साथ रहेगा, क्या तब तक खैबर पख्तूनख्वा का इलाका पाकिस्तान के हिस्से में रहेगा या नहीं। इन चीजों को पाकिस्तान को सोचना होगा। और अगर आप देखें तो पिछले लगभग 3 महीने में लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले हुए हैं, और 100 से ज्यादा सैनिक पाकिस्तान के 3 महीने में मारे गए हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान में किस तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, ये तमाम हमले कर कर पाकिस्तान को निशाना बना रही है। और उसके पीछे की वजह ये नहीं है कि वो आतंकी हैं, इसके पीछे की वजह वो है कि वो वहां पर पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना या चीन का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है
वो कहता है कि हम ट्राइबल हैं, हम अफगानिस्तान के कल्चर के लोग हैं, हमारे जो अपने तरीके हैं तो तरीके हम उसी में जीना चाहते हैं, हम पाकिस्तानी सेना को नहीं चाहते। वो नहीं चाहते पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लगते बॉर्डर पर फेंसिंग इंस्टॉल कर दे, जिसकी की कोशिश पाकिस्तान पिछले कई सालों से कर रहा है। इसीलिए लगातार ये हमलों का सिलसिला जो है वो तेज हो रहा है। अब हमलों के इस सिलसिले में मेजर शाह, पाकिस्तान का फ्यूचर आखिर है क्या? अब जिस तरीके से खैबर पख्तूनवा में पिछले कुछ टाइम में आतंकी हमले बढ़े हैं, उसके बाद नुकसान आम लोगों को भी उठाना पड़ा है। इस बार की बात अलग है कि ठीक है, सुरक्षा चौकी को निशाना बनाया तो पाकिस्तानी फौज के सैनिक मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं, लेकिन इससे पहले जो अलग अलग धमाके हुए हैं उसमें सैनिक या पुलिस का नुकसान तो हुआ है, आम लोगों का भी नुकसान हुआ है। जी देखिए, जो 30 मिलिटेंट थे, इन्होंने असॉल्ट किया, ये तकरीबन 2 घंटे चला, डिस्ट्रॉइंग ये इक्विपमेंट और डॉक्यूमेंट्स भी मारे गए। ये अफगानिस्तान बॉर्डर के पास में हुआ है। अब क्योंकि पाकिस्तान खुद महफूज नहीं है, हालांकि कहा जा रहा है कि ये टीटीपी तालिबान पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर गुड तालिबान और बैड तालिबान, गुड आतंकवादी बैड आतंकवादी, ऐसा कोई होता क्या? अच्छा चोर बुरा चोर कभी सुना है क्या? नहीं सुना। तो ये पाकिस्तान जो खुद महफूज नहीं है, वहां के अंदर यहाँ पे इतने हमले होते हैं, हिलरी सांप पालता है ये सोच के कि सांप आपको नहीं धसेगा, आपके पड़ोसी को धसेगा, वो गलत सोच रहा है। सांप आपको ही धसेगा। पाकिस्तान के मंत्री ने इनके पार्लियामेंट में कहा क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की? आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे लिए सरदर्द बन गए हैं। तो पाकिस्तान खुद आतंक से परेशान है, मैं मानता हूं, लेकिन वो आतंक किसने बनाया, किसने शुरू किया? तो ये पाकिस्तान ने ही शुरू किया, तो इसका खामियाजा भी पाकिस्तान ही भुगत रही है। और आज की तारीख में पाकिस्तान अगर अपने गोलाबारी के बजाय जो पैसा है वो अपने खाने पीने में लगाए, गरीबों को खाना खिलाने में लगाए, या नौकरियां देने में लगाए, डेवलपमेंट या प्रोग्रेस में लगाए, तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। लेकिन अभी कल की बात है, कल अमेरिका के डेप्यूटी एनएसए जॉन साहब ने बोला है कि पाकिस्तान जो मिसाइल बना रहा है, जैसे कि शाहीन मिसाइल है इनका, या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये तैयार कर रहा है, ये केवल साउथ एशिया में ही नहीं, अमेरिका तक जाने की इसकी खतरा होगी इसमें। तो अमेरिका जो पाकिस्तान, अमेरिका ने बोला है ये पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान जो अमेरिका का दोस्त था 1979 1989 जो कोल्ड वॉर चला था सोवियत यूनियन और अमेरिकन के बीच में, उसे पाकिस्तान ने साथ दिया इनका। लेकिन 2021 के बाद जब अमेरिकन ट्रूप्स अफगानिस्तान से चली गई, उसके बाद ये प्रॉब्लम हुई, पूरा पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम हुई, अमेरिका के साथ। अब देखिए ये इसका हल क्या है? इसका हल मैं देख नहीं रहा हूं कि भविष्य पाकिस्तान का बहुत ही ब्लीक नजर आ रहा है मेरे को। पाकिस्तान अपनी कब्र खुद खोद रहा है। ये वो दिन दूर नहीं है जब जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल था, फिर ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान हुआ। जब पाकिस्तान के अंदर 4 या 5 टुकड़े होंगे, सिंध प्रोविंस अलग होएगी, पीओके अलग होएगा, बलूचिस्तान अलग होएगा, इनका पंजाब प्रोविंस अलग होएगी, हर जगह पे। तो पाकिस्तान सक्षम है, आत्मनिर्भर है, अपने आप को बर्बाद करने में कोई बाहर की दुश्मन की जरूरत नहीं है इनको। ठीक है, आप मेरे साथ में रहिएगा। इस बीच एक बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है, आप सभी रहिएगा। एक बहुत बड़ा अपडेट जो कि रूस से